आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन है। हड़प नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? जो हड़प नीति है किसके द्वारा लागू की गई थी और ये कब की गई थी? हड़प नीति की थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। इनके द्वारा हड़प नीति के लॉर्ड डलहौजी अपने साम्राज्य विस्तार यानी कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है हड़प नीति का एक जरिया बनाया था। इसने अपने शासनकाल में पंजाब को 1849 में और अवध को 1856 को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग व लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को सामाजिक सुधार नीति के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्रमशः सती प्रथा का उन्मूलन 1829 व कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किए थे। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? किसको 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक जो है नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी को। 1815 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी को भारत का पहला महासर्वेक्षक जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1815 से 1821 तक इस पद को धारण किया और भारत के सर्वेक्षक जनरल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख बने। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय के द्वारा किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी है एडविन मॉन्टेग्यू। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी इसे जाना गया। इसके तहत 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया और वर्ष 1921 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है 1851 में अवध राज्य को एक चेरी एक दिन सारे मुंह में गिर जाएगी और के रूप में वर्णित किया गया। लेकिन निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में जो है वर्णित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। दिया गया कथन है लॉर्ड डलहौजी का है ये 1848 को वह 1848 से 1856 तक भारतीय गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक उन्होंने हड़प नीति को अपनाकर भारतीय राज्यों का विलय किया है और भारत में उसने डाक तथा रेलवे की शुरुआत की थी। डाक सेवा भी की थी डलहौजी के द्वारा और रेलवे सेवा भी की गई थी डलहौजी के द्वारा। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के काल में तैयार किया गया था तथा कैनिंग के समय ये पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो ये अवधि थी 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहा और वह अपनी साम्राज्यवादी नीति जिसे हड़प नीति के लिए जाना जाता है उसने अपने समय में पंजाब को 1849 में पंजाब को मिला लिया और अवध को 1856 में मिला लिया, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। और इसके समय 1854 को डाकघर सेवा शुरू की गई थी और 1853 में रेलवे सेवा शुरू की गई थी इन्हीं के काल में। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस काल में की गई थी? भारत के पहले जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने
28 जनवरी 1835 को बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी बेंटिंग के द्वारा। यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूद अस्पताल है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1828 से 1835 तक का इनका कार्यकाल रहा। इसके दौरान इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति करी, ठगी प्रथा की समाप्ति करी और नरबली प्रथा का भी अंत किया। और 1833 का चार्टर अधिनियम और अंग्रेजी भारत के प्रशासन की राजभाषा बनी। अंग्रेजी जो है भारत के प्रशासन की राजभाषा बनी। 1833 का चार्टर अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में ये प्रस्तुत हुआ। भारत के लिए किस गवर्नर जनरल ने वैपगत सिद्धांत, जिसे हड़प नीति बोलते हैं, राज्य हड़प नीति का प्रयोग किया था? डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक का इनका कार्यकाल रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में नई अंग्रेज सरकार के ने लॉर्ड माउंटबेटन को 20 फरवरी 1939 को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया था। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। देखिए, यही जो है गवर्नर जनरल बने भारत के पहले। अगर कहीं ऐसे प्रश्न आया कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, वहां पे आ जाएगा राजगोपालाचारी। लेकिन अगर भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम आया तो वहां पे होगा गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1882 ईस्वी स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की, जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है ये राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में से किस वायसराय के निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की इन्होंने पहल की? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 का अपने कार्यकाल में, यानी कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा 1880 से 1884 का इनका कार्यकाल रहा। इनके महत्वपूर्ण योगदान में स्थानीय स्वशासन पर सरकार प्रस्ताव लाना था और 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों से 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। रिपन का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं के विकास के द्वारा देश के प्रशासन को उत्तम बनाना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो नेशन 1882 और पहला कारखाना अधिनियम 1881
और इल्बर्ट बिल विवाद 1884, शिक्षा के लिए हंटर आयोग 1882। ये फैक्ट याद रखने के हैं, इन फैक्टर को याद कर लेना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। व्यापकगत व्यापकगत का सिद्धांत जो से हड़प नीति बोलते हैं, ये किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये तैयार किया गया था। वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत का सिद्धांत की नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी निसंतान राज्य को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। इस नीति के द्वारा सतारा को अधिग्रहित किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसके द्वारा ये बनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति बनाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। हड़प नीति नामक नीति किसने तैयार की थी? वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच हुआ। सभी कार्य इसकी अवधि में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ये लॉर्ड डलहौजी है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है ये। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे लागू किया गया था। ये एक तरह के पर्सन जो है, एक ही पर्सन है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? व्यापकगत का सिद्धांत। भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है, जो 1853 में चली, वो कहाँ से चली? कहाँ के वो बीच चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच में ही चलाई गई थी। 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी। भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। और भारत में रेल मंत्रालय रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है। वर्तमान में देश में कुल 18 रेल जोन है। इसमें नवीनतम रेल जोन जो है दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? जो भारतीय रेल का जनक इसमें से किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इनका कार्यकाल 48 से 56 तक रहा है। 1800 और रेल चली 53 में। लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई थी। इसी के समय रेल जो है सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी हुआ, यानी कि डाक सेवा भी इनके शासनकाल में हुई। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और लॉर्ड डलहौजी ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है ये दी गई थी? 1858 ईस्वी में दी गई थी। वर्ष 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भारत सरकार अधिनियम 1858 में दी गई थी। इससे पूर्व ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में उसे गवर्नर जनरल कहा गया, जबकि देशी रियासतों और राजाओं के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहलाता था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल थे और मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के ब्रिटिश भारत के विभाजन की अध्यक्षता की। जून 1948 ईस्वी तक इस पद पर रहे और इसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? श्री राजगोपालाचारी के द्वारा ये जगह ली गई थी। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? लुईस माउंटबेटन। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने माउंट्रीसी और नामक नीति का जो है आरंभ किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से 1823 तक की यात्रा इन्होंने की लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल में, और उसके द्वारा सर्वोपरि पैरामाउंट्रीसी की एक नई नीति शुरू की थी। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने या धमकी देने के लिए उचित था। सर्वोपरि की नीति उत्तम नीति थी। इसमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सती प्रथा का प्रतिषेध।